हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 12th का टॉपिक हम कर रहे हैं पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो था ड्राइंग। अब ड्राइंग में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती थी वो हम लोग समझ रहे थे। थोड़ा सा उसका हमने एक बेसिक पार्ट भी किया था जिसमें ड्राइंग को समझा था और किस तरीके से ड्राइंग की कैलकुलेशन होती है उसको हम दो पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अभी ये सेकंड पार्ट है, तो उसको आप एक बार ज़रूर देखें और समझें कि हमने कैसे किया था। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब हमने ड्राइंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया था। क्वेश्चन को समझने के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया था सबसे पहले, जिसके अंदर हमने ऐसा लिखा था कि हमारी ड्राइंग टू टाइप्स की हो सकती है जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट नंबर पर हो सकती है हमारी ड्राइंग, इसको ड्राइंग लिख लेते हैं ओनली, कितनी दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहले हो सकती है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग्स हम उनको कह रहे हैं जहाँ पर हम कोई भी पार्टनर बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज़ के लिए, और वो अमाउंट हो सकता है कि इक्वल अमाउंट हो और वो बता दिया गया आपको कि एंड ऑफ द मंथ हो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो, ठीक है, और मिडल ऑफ द मंथ हो। इस तरीके की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो रेगुलर वाला पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद था इरेगुलर ड्राइंग है, अगर राइट ड्राइंग अगर कोई पर्सन कर रहा है इरेगुलर वे में, हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। इरेगुलर मीन्स एक पर्सन बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, और उसने ड्राइंग को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अमाउंट निकाला है और डिफरेंट डेट पर निकाला है, अलग अलग डेट पर। वो टाइम फिक्स नहीं है ना उसका अमाउंट फिक्स है, तो हम उसको कहते हैं, इसको हम टू पार्ट्स में समझेंगे। ठीक है, इरेगुलर ड्राइंग को भी टू पार्ट्स में समझेंगे। एक तो सिंपल मेथड से समझेंगे, मेथड दो करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन के मेथड, सिंपल मेथड रखेंगे, और दूसरा जो मेथड हमारा रखा जाएगा वो रहेगा प्रोडक्ट मेथड। कौन सा रहेगा? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दो मेथड हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल मेथड है, तो सिंपल मेथड ऐसा रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर जब हम ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत सिंपल तरीके से होगी। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, अमाउंट को बार बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। इन दिस मेथड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर विच द अमाउंट ऑफ ड्राइंग individually on the basis of period for which it remained withdrawn till the close of the accounting period। समझते हैं क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि सिंपल मेथड क्या है और प्रोडक्ट मेथड क्या है। तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें लिखा है वी कैन एक्सप्लेन द अबव मेंशन टू मेथड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को हम कर लेंगे एक बार सिंपल मेथड से और एक बार कर लेंगे प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, एक पर्सन ने क्या किया, 1 मई को, ठीक है, मई और तारीख कितनी थी, एक तारीख को मंथ में क्या किया, मई मंथ में उसने 12,000 रुपये की ड्राइंग की। उसके बाद उसने जुलाई 31 को 6,000 रुपये की ड्राइंग की। फिर उसने सितंबर में 30 तारीख को 9,000 रुपये की ड्राइंग की। फिर उसने नवंबर में किया ड्राइंग, और फिर जनवरी में इसी तरीके से मार्च में उसने ड्राइंग किया। हमें इंटरेस्ट जो है वो 9% पर एनम दिया है रेट। ठीक है, 9% इंटरेस्ट पर एनम रेट हमें दिया है। अब हमें इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, वो ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को हमने ये ईयर क्या कर देना है, क्लोज करना है, और वहाँ पर हमें एट द रेट ऑफ 9% कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का। अब अलग अलग अमाउंट है, हम क्या कर सकते हैं, मई मंथ का इंटरेस्ट अलग, जुलाई का अलग, इसी तरीके से सारे अलग अलग कैलकुलेट कर लो। वो सिंपल मेथड है और लास्ट में टोटल कर लेते हैं उसका। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दिया गया था कि जो इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे वो कैपिटल का हो या फिर लोन का हो, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा मेथड कभी चेंज नहीं होता है। इंटरेस्ट का मेथड था टोटल अमाउंट, ठीक है, इनटू रेट इनटू टाइम और डिवाइड बाय 100। ठीक है, जब आपने क्लास 9th में 8th में कभी इंटरेस्ट निकाला है, ब्याज
ठीक है, जो भी हमने डिपॉजिट किया है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, तो लिखते थे PRT/100। वही फॉर्मूला, कभी इंटरेस्ट का फॉर्मूला चेंज होता ही नहीं है, वो इसी तरीके से ही रहता है, यही बेसिक फॉर्मूला रहता है हमेशा। अमाउंट कितना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले मई मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। अमाउंट कितना है 12,000, रेट कितना है 9%, टाइम कितना है, टाइम आप देख लो कि ये कितने महीने के लिए यूज़ हुआ ये वाला अमाउंट। अगर किसी पर्सन ने ड्राइंग किया था मई में, तो मई में जब उसने ड्राइंग किया तो मार्च तक, तो मई का पूरा लगेगा, पूरा टाइम यूज़ किया मई, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से मार्च तक चले जाओ तो 11 मंथ बनता है। तो हम यहाँ पर अगर इस फर्स्ट मई की कैलकुलेशन करें कि इस वाले अमाउंट के ऊपर इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, तो मई में कितना इंटरेस्ट हमारा बनेगा, मई मंथ का निकाल रहे हैं यहाँ पर, किसका निकाल रहे हैं, मई मंथ का इंटरेस्ट। तो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 12,000, रेट इंटरेस्ट दिया है 9%, ठीक है, वो पूरे साल का ही है, तो 9/100 परसेंटेज की जगह पर। और टाइम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा 11 मंथ, कितना लगेगा 11 मंथ, मंथ को हम चेंज कर लेंगे ईयर में, तो डिवाइड बाय 12 और किया जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना आप। जब इसको हम कैंसिल करेंगे और 12 से काट देंगे तो आ जाएगा 10, और 11 को 9 से करेंगे 99 और 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर एक का अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इंटरेस्ट हमारा आता जाएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यही करना है। मई मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 11 महीने के लिए, तो 990, ठीक है, जैसा कि हमने किया है। उसके बाद अब जुलाई, जो जुलाई में निकाला था ना, एक ऐसे टेबल आप भी बना लें। सबसे पहले लिख लेना कि डेट क्या है, अमाउंट कितना है, और पीरियड कितना है, कितने टाइम के लिए लगाया जाएगा इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट @ 9%। इसका अलग कर लेना, इसका अलग कर लेना, इसका अलग, सारा लास्ट में टोटल कर लेना। तो यही आपका है सिंपल मेथड, ठीक है। टोटल आप करके देखें, लास्ट में मैच करके देखें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और हम कैलकुलेट कर लेते हैं जुलाई, ठीक है, जुलाई का इंटरेस्ट कितना आएगा अलग से निकाल के देख लेते हैं। लास्ट में वहाँ आप ऐसे लिखते रहना कि जुलाई का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो देखिए टोटल अमाउंट था 6,000, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% अपॉन में 100, और टाइम कितने मंथ का लगेगा यहाँ पर, जब जुलाई में निकाला है तो जुलाई तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो अगस्त से स्टार्ट करें, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो 8 मंथ। तो मंथ को हम ईयर में चेंज करें, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, ये अमाउंट होता है रुपीज़ में, रेट होता है इंटरेस्ट पर एनम में, ठीक है, ये पर एनम में दिया हुआ है यहाँ पर। अगर ये पर एनम है तो टाइम को भी हम पर एनम में निकालेंगे, इसलिए पूरे साल का टाइम लिखा जाएगा, तो ईयर में। जब इंटरेस्ट पर एनम है तो टाइम भी पर एनम ईयरली होना चाहिए। कैलकुलेट कर लेंगे, 20 से 20 कट हो जाएंगे, और 12 से काट देंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 360 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। तो ये आ गया सेकंड इंटरेस्ट। इसी तरीके से आप लोगों को अब कैलकुलेट करना है सितंबर का इंटरेस्ट, नवंबर का, जनवरी, मार्च, और सबका इंडिविजुअल निकाल लेंगे और टोटल ऐड कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 2,295। आप लोगों को खुद करके देखना है और चेक करना है कि आपका आंसर मैच होता है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आ जाएंगे अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी आ जाते हैं हम प्रोडक्ट मेथड पर, राइट। प्रोडक्ट मेथड की डेफिनेशन भी दी हुई थी, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है डेफिनेशन में, तो देखते हैं एक बार प्रोडक्ट मेथड में क्या करें। ये देखिए क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, एक ही सेम क्वेश्चन से आपको दोनों कंसेप्ट समझने हैं। देखिए क्या लिखा है प्रोडक्ट मेथड के अंदर। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, वही सिर्फ हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करना है। नाम से पता चल जाएगा आप लोगों को कि फर्स्ट मई को अमाउंट 12,000 था, आपने देखा था 11 मंथ के लिए था। अब आपको क्या करना है, ये ए और ये पी, अमाउंट और प्रिंसिपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 1,32,000, ठीक है। तब हम मई जो अमाउंट हमारा है वो मल्टीप्लाई कर दिया है इस वाले को, सेकंड को भी 6,000 8,000 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, ये किसका प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, अमाउंट का और प्रिंसिपल का ये है। अब आप देखें कि हमने ना इस वाले अमाउंट को 11 मंथ से ऑलरेडी क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, और 6,000 को भी
8 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो हमने ये जो हमारा टाइम वाला कंसेप्ट है ना, हम बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो 8 6 48 और 9 6 54 और 4 12 4 48, ठीक है, ईजी है। और मल्टीप्लाई करके ये सब आ गया फिलहाल, ठीक है। और लास्ट में हमने जब ये देखा कि ये तो अमाउंट जो टोटल था यहाँ पर आ गया और इसका मल्टीप्लाई का टोटल यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट, तो हमारा ये मेन पॉइंट है अभी यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, अमाउंट हमारा वही होता था ड्राइंग, यहाँ पर अमाउंट ना कह के हम ड्राइंग भी कह सकते हैं, टोटल ड्राइंग इनटू रेट और इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, वही फॉर्मूला, चेंज नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना, जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया है तो हम लोगों को अमाउंट यही लेना है, कितना है, 3,06,000 रुपीज़। तो आप ले लेना 3,06,000 रुपीज़। जैसे ही हमने 3,06,000 रुपीज़ का अमाउंट लिया तो ये हमारा टोटल ड्राइंग है अभी, और रेट हमारा वही रहेगा 9% अपॉन में 100। अब ये जो टाइम है, ये टाइम आपने देखा ईयर में होता है। अब हमने क्या किया है, हर बार इस टाइम को ना मल्टीप्लाई किया, तो इस अमाउंट के अंदर ऑलरेडी टाइम कंसीडर हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर पता है क्या करेंगे, टाइम ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है तो हम लिखेंगे 1/12। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/12 लिखेंगे ओनली, क्योंकि इसके अंदर 12 से डिवाइड करेंगे बस, ठीक है। इसके अंदर अमाउंट के अंदर टाइम को ऑलरेडी कंसीडर किया है, ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर हमेशा 1/12 ही आएगा इस मेथड के अंदर, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको कट कर देंगे और 3 से काट देंगे, 3 3 9 3 चौक 12, और 4 से इसको जैसे ही काटेंगे, 4 7 28 और 2 इधर आ गया, और 4 6 24, फिर 2 इधर आ गया, 4 5 20। अब जैसे ही इस 3 को इससे करेंगे, 5 से 15, ठीक है, 1 6 3 18 और 1 19, 7 3 21 और 1 22, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली है कि 22,995, ठीक है, ये इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया, कैलकुलेशन करके भी दिखाया गया था। तो जो पहले हमारा क्वेश्चन हमने किया था सिंपल मेथड से, उसका भी जो इंटरेस्ट आया था तो वो कितना आ गया था, 2,295। दोनों मेथड में अमाउंट जो इंटरेस्ट का आएगा, इंटरेस्ट का जो टोटल आंसर हमारा आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। मेथड चेंज है लेकिन आंसर सेम आएगा। तो ये हमने किया है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, अगर मेथड हमारा हो सिंपल मेथड, और अगर हमारा मेथड हो सिंपल मेथड और दूसरा हो प्रोडक्ट मेथड, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा टॉपिक था कौन सा, इरेगुलर ड्राइंग। एक पर्सन ने ड्राइंग किया है इरेगुलर तरीके से, देखिए कैसे, कभी मई आ गया, कभी जुलाई, कभी कुछ, तो ये इनमें डिफरेंस भी अलग अलग है, अमाउंट भी डिफरेंट है। इससे पहले वाली वीडियो आप देखें, उसके अंदर क्या था, एक टाइम पर्टिकुलर था, ठीक है, जैसे मंथ का स्टार्टिंग हो या मंथ का एंड हो, हर मंथ में निकाल रहा है कोई पर्सन और 2000 अमाउंट बिल्कुल सेम निकाल रहा है, उस तरीके की कैलकुलेशन हमने एक अलग वीडियो में कंप्लीट किया। तो आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखें, अपने टॉपिक को कंप्लीट करें। अब इसी तरीके से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।